आज तक हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र जी की किताबें पढ़ी हैं, कहानियाँ पढ़े हैं अपने विद्यालय में, अपने शिक्षण काल में। आज न्यूज़ लाइन 24/7 और एनजीओ राष्ट्रीय गूंज की कार्यकारिणी मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली बनारस उत्तर भारत में स्थित लम्ही गांव में पहुंची है। आइए जानते हैं उस गांव में उनके पारिवारिक सदस्य श्री सुरेंद्र विभूति जी के शब्दों द्वारा, उनके बोलों द्वारा उनका पूरा जीवन परिचय। तो अभी तक आप किताबों पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुझे प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थली पर आए। यहाँ का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, प्रेमचंद जी ने जो सोचा वो बदला या नहीं बदला। ये सब विचारों को लेकर के आज आप मुझे प्रेमचंद के गाँव लम्ही उनके जन्मस्थली पर आए हैं। यही जो है कि बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सब परिवार इसी पर आ रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हो जाऊँ। सच तो यह है कि जब 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोग सामने छोड़ कर दिए। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती थी। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी तेतरा पैदा हो गए। कहते हैं कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो जो है बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, सत्यानाश उस पर विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला खानवा सम्राट की तारीफ हुई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी अंग्रेजों की गुलामी, जहाँ 200 साल की गुलामी हम लोग झेल रहे थे। ये लोगों के दिमाग में आ चुका था कि लगता है कि इस अंग्रेजों से अब हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें जो है कलम का सिपाही बन के शामिल हुए, क्योंकि यही से देश के आज़ादी को लेकर के, समाज की आज़ादी का देश की आज़ादी के लिए सोने वतन 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखदूम यही मेरा वतन है, तो कब्रिस्तान माता। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की कलाइयाँ मोड़ करके दिशाएं बदल दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत की गई वही दुनिया का सबसे मोटी है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीटा बना दीजिए हो। अगर कोई था तो हमारे लम्ही से एक कलम सिपाही प्रेमचंद थे। प्रेमचंद ने देखा कि जो यह वेग अब चल चुका है, अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं हो सका। तो यही से जो है 15 उपन्यास, 400 कहानियाँ, विदेशी राइटरों का अनुवाद, ये सब तमाम जो है प्रेमचंद जी ने लिखा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश दुनिया दे करके हमेशा हम सभी अलविदा हो गए। ये आज हम लोगों का सौभाग्य है, भारत में कोई कॉलेज नहीं, बल्कि पूरे संसार में सौभाग्य है। तो बहुत ऐसा मानव पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे जो है प्रेमचंद। तो थोड़ा अच्छा लगा कि आप जो है मुझे ये जो है उनका मकान इस पर था। पीछे जो सफ़ेद वाला उधर है जी। अब कमाने खाने के लिए कुछ लोग दिल्ली हैं, कुछ लोग लखनऊ हैं, कुछ लोग बनारस हैं, लेकिन अब कहाँ वह गोदान का होरी, कहाँ वह कफन की गुजिया, कहाँ पूस की रात का जो है हल्कू, अब वो सब चीज़ें जो है खत्म हो चुकी हैं। और जो है आ रहा है, जो उनको समझ रहा है वो आ रहा है। मतलब दिख रहा होगा कुछ इलाहाबाद। हाँ हाँ हाँ, ये भी वही है। यहाँ मैं हूँ और प्रेमचंद परिवार। ये प्रेमचंद के परिवार में सबसे जो है हट्टे कट्टे थे, खेती बाड़ी का काम यही करते, बलदेव लाल और प्रेमचंद उनके बेटे। प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा लालपुर हुई थी, इसी बगल में। यहाँ फॉरेनर भी आते हैं, ये पुर्तगाल से आए हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो जो है शोध करेंगे कि प्रेमचंद का साहित्य कहाँ तक पहुँचेगा, शोध करेंगे। हमको शोध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से आते हैं, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ वैसे इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब अब ये हाई स्कूल है जो है, ये मणकणिका घाट, जहाँ प्रेमचंद का अंतिम दाह संस्कार किया गया। सच तो यह है कि हमारे बनारस का जो है रामकटोरा का वह जगह, जहाँ की जो है कि 8 अक्टूबर 1936 को जो है सुबह हुआ और प्रेमचंद जी वह सूर्य नहीं देख पाए। इनका सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। लोग उठाए, 10-15 लोग, 20 लोग थे यहाँ से। तो जब चलने लगे तो लोग पूछे कि कहो के रहल है, फिर वो बगलिया में थे मास्टर रहत रहना घर रहना।
तो लोगों को क्या पता कि जो है कोई आम नहीं है तो कोई खास जा रहा है, लेकिन जो है कि आज पता लग रहा है कि कोई आम नहीं था। नहीं तो वो तो एक जाने जाते कि कोई बढ़िया मास्टर रहा है, तो मास्टर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज वो जो है सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है हाँ, एक कहानी प्रेम जी इसी बगल से लिखा था, मुक्ति मार्ग, एक अपने खेतों अपना बुद्धू गड़रिया झिंगुर महतो की कहानी। तो ये जो है आज भी वो परिवार है, एक भेड़ बकरी, एक खपड़ैल, वो कच्चे मकान, वो आज भी जो है दिखाई पड़ रहा है। तो एक अपने खेतों पर नाच करता है, अपने भेड़ों पर नाच करता है, दोनों में भिड़ंत हो गई। तो प्रेमचंद जी कहानी को लिख करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। ये जो है बड़ी दर्दनाक जो है कहानी है, जिसमें प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि मिली, वो है सेवा सदन। हमारे बनारस में दाल मंडी को जो है कहानी लिखी हुई है। तो ये जो है उस समय जो है कि आने वाले जो है कि समाज को जो उन्होंने आगाह किया है, जहाँ की दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई हो गई, तो आज भी ऐसी जो है तमाम हैं जो कि घुंघरू बांधने के लिए जो कि मजबूर हो जाती हैं। तो प्रेमचंद यहाँ से 125 साल पहले इसको लिख करके दूर करने का प्रयास किया। हाँ, ये अंग्रेजों के समय का ये सब है। ये कृष्णहारी का कुआं, बेनियाबाग और रामकोटरापुर, इसी जगह प्रेमचंद ने अपना अंतिम सांस ली थी। और ये जो है विद्यापीठ, जहाँ प्रेमचंद जी प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर थे। ये जो है महोबा, इसी जगह जो है कि प्रेमचंद जी इसी में किराए पर रहते थे। अंग्रेज कलेक्टर ने बुला करके इनको सोजे वतन के लिए फटकार लगाई। ये जो है रावत पाठशाला गोरखपुर, जिसमें 6 से लेकर 8 तक शिक्षा प्राप्त की। तो ये जो है वो है। इनके परिवार जो है एक यहाँ रहते हैं, और उनके परिवार के साथ है जो है कि मैं हूँ हिंदी के प्रवक्ता, और ये मैं हूँ, और यहाँ का स्मारक का है। और ये जो है बसंत महिला महाविद्यालय में हमको जो है कि बुलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण पर। तो आज जो है किताब खोलने की जरूरत नहीं, किताब जो है कि खुली हुई है कि कितनी बेटियां जो है बच रही हैं, कितनी जो है। तो प्रेमचंद जी ने नारी समस्या को पहला लिखा था जो है वो निर्मला, जहाँ के दहेज का दाना उस निर्मला की ज़िंदगी को निगल गई, और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपनी ज़िंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेमचंद ने हालातों को देखा था कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती थी, चौकट से बांध दिया जाता था। लेकिन प्रेमचंद ने लिखा, आज वो निर्मला चौकट ढांक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन फिर भी अभी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं, जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। प्रेमचंद के समय में शायद इतनी समस्या नहीं थी जो कि आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला कोख में आ गई है, तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करके उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं, तो कोख ही कब्र हो जाती है। तो जो है गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। तो ये जो है ये हमको सम्मानित किया जा रहा है। देखो, ये BHU के अधिकारी और ये मैं बोल रहा हूँ। ये जो हमको सम्मानित किया जा रहा है, विजय राय जी पत्रिका निकालते हैं उनका। ये जो है मिल मजदूर, उसमें बॉम्बे में जो है मिल मजदूर यही पिक्चर बनी थी, या गोदाम, ये जो है। इसमें प्रेमचंद जी नहीं, प्रेमचंद कहाँ से होगा, तो उनकी पिक्चर बनी थी ना। अच्छा। अरे हमको सम्मानित किया जा रहा है। ये जो है सूरत महतो, इसी गांव के रहने वाले, उनके प्रेस में काम कर रहे थे। ये मूरत महतो उनके खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, यहाँ टीचर थे। और ये जो है सांस्कृतिक मंत्री, ये प्रेमचंद का परिवार और मैं, और ये प्रेमचंद का परिवार, और यहाँ एक मैं। तो ये जो वाले जो है कि हिंदी में आ गए। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सब जो है हमारा प्रयास, जहाँ की आप लोगों का प्यार मिलता है, एक अलग पहचान मिलती है, वो बेताबी हमको रहती है, जहाँ की आप लोगों की सेवाओं के लिए जो है। ये इंग्लिश की राइटिंग है, इनकी डिग्रियाँ हैं, ये इंट्रेंस का प्रमाण पत्र, इधर इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, ये BA का प्रमाण पत्र, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद तो बाद में इनका जो है कि नाम मिला, उसको जो है। अच्छा, इनका नाम क्या है? धनपत राय। हाँ, सर्टिफिकेट वाला नाम धनपत राय श्रीवास्तव। अच्छा। और पॉपुलरिटी वाला नाम जो है वो प्रेमचंद। और उसमें भी आता है कि प्रेमचंद का मुंशी कैसे लग गया, ये सब पूछते हैं। तो सच्चाई ये है कि ये हंस पत्रिका है, जहाँ ये सामने लगी हुई है। तो प्रेमचंद जी को निकाले, पैसे का अभाव हुआ। अच्छा। तो प्रेमचंद जी जो है एक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, जो है उनसे पार्टनर ही कर लिया। अच्छा। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं प्रेमचंद, इतना नाम लंबा पड़ता था कि इधर से मुंशी, उधर से प्रेमचंद, लेकर मुंशी प्रेमचंद हो गए। फिर जो है उनको लगा धनपत राय, तो कहते कि राय क्या भुइहार थी, क्या छत्री थे क्या, लेकिन नहीं। अंग्रेजों के समय में खिताब जो है मिलता था उन लोगों को जो है सम्मानित करने के लिए, तो उसमें जो है राय साहिबी का उनको जो है खिताब उसमें मिला, तो धनपत राय जो है लग रहा है। अच्छा जी। और तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में कब आए, प्रेमचंद की पहली रचना कौन है, आखिरी रचना कौन है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, वो सब तमाम जो है जूनियर डिग्री टीचर सर्टिफिकेट, ये नियुक्ति पत्र हम एक ये सर्विस बुक,
ये जो है 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए त्याग पत्र दे दिए। ये जो है ऐसा आज तक कोई साहित्य अच्छा, ये नहीं। मतलब किसी कॉलेज सब में भी पढ़ा? ये जो है प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर तो क्या एसटीआई पोस्ट तक पहुंचे थे। अच्छा, ये यहाँ का नक्शा है, ये बीच में आंगन, किनारे किनारे कमरे, ऐसी जगह पैदा हुई जहाँ मूर्ति लगी हुई है। ये जो है बॉम्बे में जो है ये साइन कर रहे हैं वहाँ कहानी लिखने के लिए बॉम्बे में, यहाँ लिखा हुआ है अजंता सीनेटर कोई था जो है तो उसके ये जो है कुछ और भी चित्र संग्रह प्रेमचंद के नाम से डाक टिकट नहीं जाएगी। ये हमारे देश के महापुरुषों का डाक टिकट, ये महापुरुष क्यों हुए, इनका डाक टिकट क्यों बना, चौराहों पर मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं, इसलिए जो है ये अंग्रेजों के समय का समाचार पत्र। ये प्रेमचंद का परिवार और यहाँ ये मैं हूँ। आप भी हैं? हाँ, यहाँ पर मैं हूँ, प्रेमचंद का परिवार, प्रेमचंद का परिवार, प्रेमचंद का परिवार, 2-3 लोग तो मर गए। अच्छा, ये लोग कहाँ हैं? और ये प्रेमचंद के परिवार के साथ 59 में छोड़ के यहाँ से चले गए इलाहाबाद जी। अब कमाने खाने के लिए कुछ लोग दिल्ली हैं, कुछ लोग लखनऊ हैं, कुछ लोग बनारस हैं, लेकिन अब कहाँ वह गोदान का होरी, कहाँ वह कफन। आप लोग इधर हो जाएंगे, फोटो आएगा तो जब ये पुराना जो है मॉडल डिजाइन सब जो आ जाएगा, अब मैं जो है बताऊंगा ही। तो ये जो है प्रेमचंद भैया तो आप लोग भी आ जाओ, जानकारी लिखवाएगा तिरतल्ला बैठका जो है गेस्ट रूम। और प्रेमचंद जी लिखने का कार्य उसी में करते थे। फिर 1930 में प्रेमचंद जी इसको मकान का रूप दे दिया। मकान का रूप देने का जो कारण था, प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी एक समस्या देखा अपने परिवार में विधवा समस्या, तो सोचे जैसे कम उम्र विधवा हो रही थी जाएंगे कहाँ, तो प्रेमचंद जैसे परंपराओं का उसमें विधवा विवाह अंतर जाति विवाह दोनों को प्रतिबंध था, लेकिन प्रेमचंद जैसे समस्याओं को तोड़ने के लिए एक विधवा से ही शादी किया। हक यह हुआ कि उनको घर से जो है निकाल दिया कि सबने रहने को मुँह दे दी, तो वो जो है उनको घर से निकाले। फिर प्रेमचंद जी चले आए इसमें, एक मकान का रूप दे दिया, फिर लिखने का कार्य इसमें करने लगे। प्रेमचंद का जो है किचन, फिर जो है ये किचन है, ऐसा लिखने का वो है, ऐसा उनका बगल में कुआं है, ये मकान जिसका जो है मरम्मत कराया गया अपने रूप में है। आज भी एक एक कहानी को बयान करती है कि प्रेमचंद कैसे रहे होंगे, कैसे लिखते रहे होंगे, कहाँ बैठते रहे होंगे, तमाम लोगों के बीच में जो है तमाम दिमाग में जो है बातें आती है। यहाँ पर जो है फाइनल आते हैं किताब पढ़ करके, तो कहते हैं खपड़ा वाला घर दिखाइए, गोदाम के होरी का वो खपड़ा वाला घर दिखाइए, उसकी रात का हल्कू का जो जगह था उसको दिखाइए, कफन की बुधिया कहाँ थी उसको जो दिखाइए। लेकिन अब जो संभव बदलाव जो है कि हुआ है, अब जो है देखा जाए तो पहले अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। अब पहले अनाज लहलहाते थे, अब बिल्डिंग फैक्ट्री कारखाने लहलहा रहे हैं, वो तमाम बदलाव हो चुका है। तो ईंट पत्थर का बदलाव हुआ, बिल्डिंग का बदलाव हुआ, लेकिन अभी विचारों का बदलाव, जिस लड़ाई में आप भी हैं और जो है कि मैं भी हूँ, ये बदलना चाहिए। हम 1947 में आज़ादी, प्रेमचंद जी आज़ादी के लिए जो है लिखना शुरू किया, लेकिन आज सच्चाई है कि हम 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी किसी से पूछे का हो रामू का हाल हो, ठीक है भैया कैसे समय कटा था। ये हमारे आज़ाद भारत में मौत की आवाज़ क्यों निकल रही है, कहाँ से गुलाम है, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं है। इस लड़ाई में आज भी आज आज़ाद बहुत पहले 100 साल पहले चीज को समझा, अभी सफल है जहाँ के आज हमारे भारत में संसार को लगाते हैं। कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव क्रिया को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, वो जो है। और सौभाग्य की बात है गुरुजी कि पानी में से जो है जब पहले सब बैठते उठते थे, लोगों से मिलते जुलते भी थे। और वही खिड़कियाँ जहाँ प्रेमचंद जी लिख रहे थे, किसान ने पूछा कि कहो चचा तू जो है कि मैं लिख रहा था खर्चा होता कहाँ से आया, तो वो जो है वो एक कुआँ है। अब जो कुएँ जो है धीरे सूखते जा रहे हैं। क्या बात है गुरुजी, इसमें सबसे बड़ा योगदान